दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि हरभजन सिंह की सलाह में आखिरकार कितना दम है। चौथे टेस्ट मैच के लिए हरभजन सिंह ने किस खिलाड़ी को बाहर करने की मांग की है और किस खिलाड़ी को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में टीम में जगह देने की सिफारिश की है हरभजन सिंह ने। मुझे उनकी बात में थोड़ा कम लॉजिक दिखाई देता है। पहले बात करते हैं कि हरभजन सिंह ने क्या कहा है प्लेइंग 11 को लेकर और कुलदीप यादव को खिलाने के लिए किस खिलाड़ी को बाहर करने की डिमांड की है। कुलदीप यादव इस बात में कोई दो राय नहीं कि बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं, इंडिया के नंबर 1 स्पिन गेंदबाज नजर आते हैं अगर वैरायटी की बात की जाए, लेकिन चूंकि ऑलराउंडर नहीं है तो टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि पहले 3 टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट लगातार उन्हें खिलाने की डिमांड कर रहे हैं कि अगर इंग्लैंड को सस्ते में निपटाना है, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को छकाना है, तो कुलदीप यादव एक बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। तो अब हरभजन सिंह कहते हैं कि चौथे टेस्ट मैच में हर हाल में कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए और किस खिलाड़ी को बाहर करने की सलाह दी है हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर और गिल को। दोस्तों टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर सलाह देते हुए हरभजन सिंह कहते हैं, मैंने लॉर्ड्स टेस्ट से पहले और बर्मिंघम टेस्ट से पहले भी कहा था कि कुलदीप को खेलना चाहिए, क्योंकि जैसी फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी ये इंग्लैंड के बल्लेबाज करते हैं, उस स्पिन गेंदबाज को मारना इतना आसान नहीं। ऐसे स्पिन गेंदबाज जिनका बॉल दोनों तरफ स्पिन करता हो, तो कुलदीप मिस्ट्री बॉलर बनकर महत्वपूर्ण समय में विकेट निकाल सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ ऐसा नहीं कि नई बॉल का इंतजार कर रहे हैं, थोड़े ओवर निकाल दिए जाएं, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है तो कुलदीप यादव विकेट लेके दे सकता है। और किस खिलाड़ी को ड्रॉप करने की मांग कर रहे हैं हरभजन सिंह कुलदीप यादव को टीम में लाने के लिए। हरभजन कहते हैं, अगर मेरी टीम होती तो मैं नीतीश को ड्रॉप करके कुलदीप को सीधे टीम में ले आऊंगा। यानी कुलदीप यादव को खिलाने के लिए नीतीश रेड्डी को ड्रॉप करने की सलाह दे रहे हैं हरभजन सिंह। दोस्तों मुझे उनकी सलाह में थोड़ा कम लॉजिक दिखाई देता है और क्यों टीम इंडिया ऐसा करने का जोखिम नहीं ले सकती, ये फैक्ट मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले हरभजन सिंह ने एक और खिलाड़ी के बारे में बात की है। क्या कहा, जबकि टॉप ऑर्डर में बदलाव करना होता तो मैं साई सुदर्शन को थोड़ा और बैक करता। पहले मैच के बाद मैं उनको साइडलाइन नहीं कर देता। मुझे लगता है कि उनमें बहुत काबिलियत है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हरभजन की इस बात में दम है कि साई सुदर्शन को चांस मिलना चाहिए। करुण नायर ने भले डोमेस्टिक में बहुत अच्छे रन बनाए हैं, लेकिन इंग्लैंड में वो संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत करुण नायर के साथ मुझे टेम्परामेंट की दिखाई देती है। क्रीज पर नर्वस होकर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 मैच में कॉन्फिडेंस उनकी बल्लेबाजी में दिखाई नहीं दिया। दोस्तों बात इतनी नहीं है कि करुण नायर के बल्ले से रन नहीं आ रहे। अगर कोई खिलाड़ी नर्वस दिखाई देता है तो स्विंग जहां पर गेंद होती है वहां बड़ी पारी खेलना आसान नहीं होता। 3 टेस्ट मैच आपने खिला दिए, चौथे टेस्ट मैच में मुझे लगता है साई सुदर्शन को चांस मिलना चाहिए करुण नायर की जगह। भले डोमेस्टिक में रनों का अंबार लगाया था, हमने भी बहुत सारे वीडियो उनके लिए बनाए, लेकिन क्रीज पर नर्वस होकर खेलेंगे तो कहा जाता है कि डर के आगे ही जीत है। लेकिन लगता है कि डर करुण नायर पर हावी हो गया है, इसीलिए बल्ले से वैसी पारियां नहीं आ रही हैं जैसी की उम्मीद थी। ऐसे में टीम इंडिया करुण नायर की जगह साई सुदर्शन को चांस दे सकती है। हरभजन सिंह की इस बात में दम दिखाई देता है। लेकिन जो दूसरी बात की हरभजन सिंह ने कि नीतीश रेड्डी को बाहर करके आप कुलदीप यादव को खिलाइए, मुझे यह सलाह बहुत ज्यादा रिस्की दिखाई देती है, क्योंकि इसका मतलब है टेल को और लंबी करना। टैलेंडर बल्लेबाज पहले ही भारत की कमजोरी है, एक और बल्लेबाज आप बढ़ा दोगे तो पहले ही 2 मैचों में कोलैप्स की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। पिछले टेस्ट मैच में भी भारत की जो पहली पारी थी जो 387 पर ही खत्म हुई इंग्लैंड के बराबर, वहां पर अगर टैलेंडर्स अच्छी बल्लेबाजी करते तो कम से कम 100 रन की बढ़त हम लेने के हालात में थे। लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई, बार बार वही कहानी दोहराई जाती है। ऐसे में नीतीश रेड्डी को ड्रॉप करना मुझे लगता है कि रिस्की है। अगर पिछले टेस्ट मैच की बात करें तो नीतीश रेड्डी का इतना बुरा प्रदर्शन तो नहीं था। टीम ने उनके साथ क्या किया, आप सुंदर के बाद उनको भेजेंगे और फिर आप उम्मीद करेंगे कि टैलेंडर बल्लेबाजों के साथ नीतीश रेड्डी बड़ी पारी खेल दे, तो ये तो सरासर नीतीश रेड्डी के साथ नाइंसाफी है। 30 रन उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में पहली पारी में बनाए थे। दूसरी पारी में जडेजा के साथ पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की, 13 रन बनाए, लेकिन 53 गेंदें खेली थी। तो 7 विकेट गिरने के बाद अगर नीतीश रेड्डी आएंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश रेड्डी ने अपना काम ठीक ठाक किया था। 3 विकेट पे चटकाए थे। पहली पारी में 2 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट किया था और दूसरी पारी में भी 1 विकेट लिया था, तो 3 विकेट निकाल कर दिए थे। वैसे भी जो पिछला टेस्ट मैच है वो हम गेंदबाजी की वजह से नहीं हारे, वो टेस्ट मैच हम हारे थे बल्लेबाजी की वजह से। 193 का टारगेट अगर हम चेज नहीं कर पाते तो गेंदबाज बेचारे क्या करेंगे।
तो कुलदीप यादव को खिलाना ना खिलाना, कम से कम पिछला टेस्ट मैच उसकी वजह से हम नहीं हारे। पहला टेस्ट मैच हमें गेंदबाजों ने हराया और तीसरा टेस्ट मैच हमें बल्लेबाजों ने हराया। नीतीश रेड्डी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। नीतीश रेड्डी को अगर आप नहीं खिलाते हैं तो फिर 4 ऐसे टैलेंटेड बल्लेबाज आपके पास हो जाएंगे जिन पर आप 20 रन का भी भरोसा नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। सुंदर को आप इसलिए ड्रॉप नहीं कर सकते कि वो भी थोड़ा बहुत ऑलराउंडर टाइप ही खिलाड़ी हैं और गेंदबाजी भी अच्छी की थी सुंदर ने। तो फिलहाल कुलदीप यादव की जगह बनाना मुश्किल है। मैनचेस्टर में वैसे भी स्पिन गेंदबाजों को ज़्यादा मदद होती नहीं है, तो ऐसे में टीम इंडिया की गेंदबाजी लाइनअप में बदलाव मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा होने वाला है। आकाशदीप को लेकर सवाल जरूर है। उनकी जगह आप तेज गेंदबाज को किसी को खिला सकते हो, लेकिन एक मैच किसी का खराब जा सकता है। फिर कहूंगा कि पिछला मैच हम गेंदबाजी की वजह से नहीं हारे, हम बल्लेबाजी की वजह से हारे हैं। हर गेंदबाज हर मैच में विकेट नहीं निकाल के दे सकता। आप हर मैच में टीम में बदलाव नहीं कर सकते। बल्लेबाजी में जरूर आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। करुण नायर की जगह आप साई सुदर्शन को ला सकते हैं। ये एक बदलाव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करना चाहिए। आप हरभजन सिंह की सलाह को लेकर क्या सोचते हैं, जहां वो कुलदीप यादव को टीम में लेने की सलाह दे रहे हैं और नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करने की सलाह दे रहे हैं? क्या ऐसा लेना रिस्की नहीं है? बल्लेबाजी और कमजोर हो जाएगी और ज्यादा कोलैप्स होने के चांस हो जाएंगे। आप हरभजन की सलाह से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।